एक शिवलिंग जो 800 सालों से आस्था का प्रतीक था, आज वह बारूद की लपटों में घिरा हुआ है। एक मंदिर जो कभी भगवान का घर था, अब टैंकों और फाइटर जेट्स का निशाना बन चुका है। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमाओं पर खड़ा प्रसाद ट्राम मुएन थोम अब सिर्फ एक प्राचीन मंदिर नहीं, बल्कि दो देशों की पहचान, आस्था और राजनीति की लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। तो आखिर क्या है थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद की असली जड़? क्यों भगवान शिव का एक पुराना मंदिर जंग की वजह बन गया है? एक ओर शिवलिंग है तो दूसरी ओर सेना, एक ओर भक्ति का स्थान, दूसरी ओर बमबारी का मैदान। तो क्या एक मंदिर दो देशों को युद्ध में झोंक देगा? तो क्या शिव की शांति को तोपों की गूंज निगल जाएगी? आइए जानते हैं पूरी कहानी, इतिहास की परतों से लेकर आज की जंग तक। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। थाईलैंड और कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया के ये दो पड़ोसी देश आज एक बार फिर युद्ध के करीब हैं। इस बार वजह कोई चौकी या तेल का कुआं नहीं, बल्कि एक 800 साल पुराना मंदिर जो हिंदू मंदिर है और उसका नाम है प्रसाद ट्राम मुएन थोम। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व दोनों देशों के लिए बहुत गहरा है। हाल ही में सीमा पर हुई झड़पों में कई सैनिक और आम लोग मारे गए हैं और दोनों देशों की सेनाएं अब आमने सामने खड़ी हैं। तो क्या वाकई एक मंदिर युद्ध की वजह बन सकता है? आइए आपको इसे थोड़ा और विस्तार से समझाते हैं। मंदिर के इतिहास की बात करें तो प्रसाद ट्राम मुएन थोम का निर्माण 12वीं सदी में खमेर साम्राज्य के राजा उदयादित्य वर्मन द्वितीय ने कराया। यह मंदिर पूरी तरीके से पत्थर से बना हुआ है और इसका डिजाइन खमेर स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण है। मंदिर के अंदर एक प्राकृतिक शिवलिंग है जिससे होकर पानी का एक रास्ता निकलता है और पूर्व दिशा में एक बालकनी तक जाता है। यह न सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि कला और वास्तु की दृष्टि से भी बेहद कीमती धरोहर है। इसके साथ ही दो और मंदिर प्रसाद ट्राम मुएन और प्रसाद ट्राम मुएन टोट भी इस परिसर का हिस्सा है। ये सभी मंदिर डांगरेक पर्वत श्रृंखला में आते हैं जो थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा के बीच में है। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का पुराना प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे भारतीय सभ्यता और धर्म सैकड़ों साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले थे। खमेर साम्राज्य के समय भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती थी, जो कि बहुत आम थी, और ये मंदिर उसी दौर की निशानी है। आज भी ये मंदिर दोनों देशों के लोगों के लिए गर्व की बात है। शायद इसी वजह से अब यह एक धार्मिक स्थल के साथ साथ राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक भी बन चुका है और अब यही सम्मान टकराव का कारण बन गया है। दरअसल इस विवाद की जड़ें बहुत पुरानी हैं। इस विवाद की शुरुआत होती है 19वीं सदी के औपनिवेशिक दौर से, जब कंबोडिया फ्रांस का उपनिवेश बना तो फ्रांसीसी शासन ने थाईलैंड, जो कि तब श्याम हुआ करता था, उससे कुछ इलाके अपने कब्जे में ले लिए। फिर 1907 में एक फ्रांसीसी नक्शा बना जिसमें यह मंदिर कंबोडिया का हिस्सा दिखाया गया और थाईलैंड का कहना है कि उसने यह नक्शा दबाव में मंजूर किया था, जबकि कंबोडिया इसे अंतर्राष्ट्रीय सबूत मानता है। और इसी नक्शे के आधार पर साल 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे ने फैसला दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यही फैसला एक नई लड़ाई की शुरुआत बन गया। दरअसल साल 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रेया विहार मंदिर, जो इसी सीमा पर है, कंबोडिया का हिस्सा है। हालांकि प्रसाद ट्राम मुएन थोम उस फैसले में शामिल नहीं था, पर विवाद वहीं से गहराने लगा और साल 2008 में कंबोडिया ने इस इलाके को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया, जिस पर थाईलैंड में जबरदस्त विरोध हुआ और इसके बाद साल 2011 में दोनों देशों में गोलीबारी हुई और 15 लोगों की मौत हो गई। साल 2013 में आईसीजे ने फिर से कहा कि प्रेया विहार के पास का 4.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी कंबोडिया का ही है, लेकिन थाईलैंड आज तक इसे नहीं मानता और आज तक विवाद चल रहा है। और एक बार फिर से साल 2025 की शुरुआत से ही तनाव बढ़ने लगा और फरवरी में कंबोडियाई सैनिकों ने मंदिर परिसर में अपना राष्ट्रगान गाया और थाई सैनिकों ने इसे जानबूझकर की गई चुनौती माना और यहीं से जंग की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। इसके बाद मई महीने में एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया और जुलाई में 2 थाई सैनिक लैंडमाइन में घायल हुए और फिर 24 जुलाई 2025 को हालात बेकाबू हो गए और सीधी जंग की शुरुआत हो गई। कंबोडिया ने थाई सीमा पर रॉकेट दागे और थाईलैंड ने जवाब में F-16 फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक की।
थाई प्रांत सीसाकेट में एक पेट्रोल स्टेशन पर हमला हुआ जिसमें 9 नागरिकों की जान चली गई और अब तक 12 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और कई घायल हो चुके हैं। लेकिन मामला केवल यहीं तक नहीं रुका। इस तनाव में राजनीति ने भी आग में घी डालने का काम किया। थाई प्रधानमंत्री पायतोंगटार्न शिनावात्रा की एक कॉल लीक हुई जिसमें वे अपनी ही सेना को दूसरी पार्टी कहते हैं और इसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। और उधर कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मॉनेट, जो कि पूर्व पीएम हुन सेन के बेटे हैं, उन्होंने सख्त रुख अपनाया और कहा कि उनकी सेना पूरी तैयारी में है। और इस तनाव के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूत निकाल दिए और दूतावास भी बंद कर दिए। ऐसे में अब ये सिर्फ सीमा विवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवादी राजनीति की जंग बन चुका है। और अगर मौजूदा हालात की बात करें तो कंबोडिया ने थाईलैंड से आने वाले फलों और मीडिया चैनलों पर पाबंदी लगा दी है। थाईलैंड ने बॉर्डर पर और सैनिक भेज दिए हैं और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो और गंभीर कदम उठाएगा। यानी कि ये सीधी सीधी युद्ध की चेतावनी है कि अगर आप युद्ध करना चाहते हैं, अगर आप हमला करते हैं तो यहां से जवाब दिया जाएगा। हालांकि संयुक्त सीमा आयोग यानी कि जेबीसी के जरिए बातचीत की कोशिश हो रही है, मगर फिलहाल जमीन पर तनाव बना हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो प्रसाद टा मुयन थुम मंदिर अब सिर्फ एक पुराना मंदिर नहीं रह गया है। यह अब इतिहास, आस्था, संस्कृति और राजनीति इन सब का केंद्र बन गया है। दोनों देशों के लिए ये मंदिर उनकी पहचान, सम्मान और विरासत की निशानी है। लेकिन जब मंदिर राजनीति में बदल जाए तो फिर वहां पूजा की घंटियां नहीं बजती बल्कि बमों की आवाज सुनाई देती है। जब इतिहास का बोझ वर्तमान पर आ जाए तो धरोहरें भी युद्ध भूमि बन जाती हैं। और जब शिव का मंदिर बारूद से घिर जाए तब ये सोचना जरूरी हो जाता है, क्या हम वाकई इतिहास से कुछ सीख पा रहे हैं। याद रखिए, मंदिरों को भगवान ने नहीं, हम इंसानों ने ही बनाया है। और जब वही इंसान मंदिरों को जमीन और सत्ता का सवाल बना दे तो आस्था भी हथियार बन जाती है। 800 साल पुराना एक मंदिर और आज भी इतना ताकतवर कि उसके लिए गोलियां चल रही हैं। यह सिर्फ इतिहास नहीं, आज की चेतावनी है कि जब आस्था, राजनीति और सरहदें टकराती हैं तो सबसे बड़ी कुर्बानी शांति देती है। तो अगर ये जानकारी आपको जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए विस्तार न्यूज़।